मुझे लगता है कि लोग बाबा नीप करोड़ी के जीवन का असली जादू नहीं समझते। चलिए उनके इस अविश्वसनीय सफर में एक नजर डालते हैं। कैची धाम के खूबसूरत नजारों से लेकर दुनिया भर के लाखों दिलों तक बाबा नीप करोड़ी के चमत्कारों ने एक अमिट छाप छोड़ी है। और अब पहली बार उनकी जिंदगी एक बेहतरीन बायोपिक में कैद की गई है। डॉ कुसुम शर्मा ने अपनी किताब नीप करोड़ी बाबा कथामृत में बाबा के जीवन को बड़ी ही खूबसूरती से लिखा है। इस किताब का अनावरण उसी हनुमानगढ़ी मंदिर नैनीताल में किया गया जहां बाबा पहली बार रुके थे। इस आयोजन में समाज के कई जाने माने लोग शामिल हुए जो बाबा की गहरी शिक्षाओं और आध्यात्मिक यात्रा को श्रद्धांजलि दे रहे थे। इस बायोपिक में बाबा के जीवन के हर पहलू को दिखाया गया है, उनका ध्यान, उनकी शिक्षाएं और यहां तक कि उनका गृहस्थ जीवन भी। यह उनकी विरासत का जीता जागता प्रमाण है और हम सबके लिए एक प्रेरणा भी। इसे बिल्कुल मिस मत करना। जब महाराज जी का जन्म हुआ, किस तरह से वो आध्यात्मिक दुनिया में आए, किस तरह से उनका वैवाहिक जीवन शुरू हुआ और फिर कैसे वो तपस्या में चले गए, फिर कैसे वापस आए और कैसे फिर उन्होंने तपस्या और अपने गृहस्थ जीवन को एक साथ बैलेंस करते हुए जीवन के अंतिम चरण तक एक संदेश देते हुए लोगों के लिए एक बिल्कुल संदेश दिया है। अपने जीवन का उन्होंने पूरा परिचय देते हुए दिया है। आध्यात्मिकता और गृहस्थता ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है और इस जीवन में ऐसे संत बहुत कम है जिन्होंने गृहस्थी के साथ आध्यात्मिकता को एक संतुलन बना के रखा है। कि महाराज की लीला तो समझ पाना, जान पाना बुद्धि विवेक से परे है। माँ बार बार कहती थी और हकीकत भी है। महाराज के रूप को कोई नहीं जान पाया कि वो हैं क्या। जो जिसको जिस कहना जिस रूप में दिखे उस रूप में उन्होंने उनको आकलन किया। किन्होंने गृहस्थ देखा उन्होंने गृहस्थ माना, किन्होंने साधु देखा साधु माना, लेकिन उनका छोर इसलिए उनको अनंत महाराज इसलिए अनंत कोटि कहा गया है कि उनका ना शुरू है ना अंत है। एक कहते हैं जैसे कुछ परिपाटी चलती है, इसके बाद ये इसके बाद, लेकिन महाराज शुरू भी महाराज हैं, मध्य भी महाराज हैं, अंत भी महाराज हैं। उससे परे कुछ नहीं है। अब उसमें वो जिसको जैसा अपना रूप दिखाते हैं वो उस टाइप से अपनी बातों को अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश करता है। अब कितना सफल होता है नहीं होता ये महाराज की कृपा पे डिपेंड करता है, क्योंकि लिख देना ही काफ़ी नहीं होता है। उसको महाराज का आशीर्वाद मिलना, मैं पहले भी बार बार कह चुका हूँ इनसे कि जब तक महाराज जी अपना आशीर्वाद नहीं देंगे इस चीज़ में तब तक इसमें वो श्री नहीं आ पाएगी। तो इसलिए सबसे मेन है कि महाराज जी का ही सारा इसमें लीला का ही वो है। और ये भी एक बात और मैं कहूँगा, उनकी इच्छा थी तभी किताब पूरी हो पाई, अगर उनकी के बगैर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। ये तो मैं बिल्कुल जानता हूँ, अटल है ये।